झूठ बोलने वाला शख्सी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। अगर आपको कोई झूठ बोल रहा है ना, या आपका बहन को, या आपका भाई को, या आपका पति को, या पत्नी को, या आपका बेटे बेटी को, या माता पिता को भी, या रिश्ते लोगों को, पहले सच्चाई को पता करो। क्या? पहले सच्चाई का पता करो कि ये सही है या झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या हम लोगों को लड़ाई लगाने के लिए, अलग करने के लिए कर रहा है। आप लोग सच्चाई को पहले पता लगाइएगा। आप ऐसे सुनते ही मेरे भाई ऐसा बोल दिया, मेरे बहन ऐसे बोल दी, मेरे माता पिता ऐसे बोल दिए, मेरे पत्नी ऐसा बोल दिया, मेरे पति ऐसा बोल दिए, किसी का बातों में नहीं जाना है। आप लोग ये बात समझ में? पहले सच्चाई को पता लगाइएगा कि ये भाई सच है या नहीं। झूठ बोल के लोगों को आज जो है अलग करने वाले लोग भी ऐसे ऐसे हैं कि कोई उसके बात सुनेंगे ना, ये सच्चाई है, ये सच है, इसीलिए बोल रहा है। तो आप लोगों को प्रभु का वचन पता होना चाहिए और सच्चाई भी पता होना चाहिए। कोई किसी का बातों में आके भेग जाके किसी के साथ आप दुश्मनी नहीं होना है, किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को उंगली नहीं दिखाना है, किसी का बुराई नहीं करना है। पहले सच्चाई को पता लगाइएगा। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? पहले सच्चाई का पता लगाइएगा कि ये बात सच्चाई है या नहीं। ऐसे ऐसे आज बहुत सारे परिवार आज बिखर गए, घर भी बर्बाद हुआ है। अगर बहन आ रही है घर पे, भाई को इच्छा नहीं रहता है कि मेरे बहन मेरे घर पे आने दे। अगर भाई आ रहा है, बहन को इच्छा नहीं रहता है कि मेरा भाई मेरे घर पे आने दे। पति को इच्छा नहीं रहता है कि मेरे पत्नी आने दे, पत्नी को इच्छा नहीं रहता है कि मेरे पति आने दे। अलग अलग स्वभाव में शैतान लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। मैं भी ऑफिस में जब जॉब कर रहा था, वो टाइम पे नया नया था, तो कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए बीच में झूठ बोलता था। लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा तो प्रभु का आत्मा ने मुझे सिखाया कि तू जो ऑफिस में कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए झूठ बोल रहा है वो भी गलत है बेटा, तू छोड़ दे। प्रभु मेरे से वचनों से बात किया। तो जब मैंने सच्चाई बताने लगा, शैतान ने सच्चाई सुन लिया और सच्चाई से कुछ प्रॉब्लम आया। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि एक शब्द जो सच्चाई है मैं बोलते गया, सब कुछ अच्छा होने लगा, आगे बढ़ता लगा। मैं भी मेरे जीवन में झूठ बोलता था, लेकिन मुझे वचन पता नहीं था, नया नया था वो टाइम पे, नया नया पांव रखा था मैं प्रभु में। मैं टाइम पे सेवकाई में नहीं था, मैं विश्वासी था। मैं आज इसलिए आप लोगों को बोलता हूं, वो सच्चाई आज मुझे यहाँ ले आया। हालेलुया। अगर आप सच्चाई में चल रहे हो, आपको उस रास्ते में प्रभु लेकर के जाएंगे जो आप सच्चाई और ईमानदारी से जी रहे हो। आपको आने वाले दिनों में बहुत सारा फल प्रभु देंगे। आइए हम देखेंगे और एक सच्चाई के बारे में। प्रेरित उसका 5 अध्याय 1 से 11 तक। पति पत्नी ने यहाँ पे प्रभु को जो देना था, जो वादा किए प्रेरित लोगों को, वो वादा को उन लोग तोड़ दिए और झूठ बोले और पति पत्नी एक साथ मर गए हैं। प्रेरित उसका 5 अध्याय 1 से लेकर के हम 11 तक देखेंगे। हन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि बस थोड़ा पीछे जाइएगा, आगे नहीं पीछे जाइएगा, फिर से रिपीट कीजिए, वहां पे क्या लिखा है। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि ये बात क्यों डाला? कौन सी बात? कि तू पवित्र आत्मा से, एक मिनट, कौन सी बात? झूठ बोलने का बात। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, कि तू पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहे हो और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हम किसको झूठ बोल रहे हैं बताए? यहाँ पे वचन में पवित्र आत्मा। साफ साफ यहाँ पे लिखा है,
हम किसको झूठ बोलते हैं? अगर झूठ बोल रहे हैं तो पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को और अपना पिता को। आप लोग बात समझ में? अगर आप किसी को झूठ बोलते हो तो सबसे पहले आप किसको झूठ बोलते हो? आप इंसान को नहीं बोल रहे हो, आप किसको बोल रहे हो? पवित्र आत्मा को, जो आपको सही किया है, गलत किया है, आपका जीवन को वो चला रहा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपना पिता को झूठ बोलते हैं हम। इसको क्या जरूरत है? फिर से हम एक से पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। हन्या नामक एक मनुष्य और हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। देखो, इन लोग क्या वादा किए हैं कि प्रेरित लोगों को प्रभु का काम के लिए कुछ देने के लिए वादा किए। क्या? प्रेरित लोगों को प्रभु का काम के लिए कुछ देने के लिए वादा किए। मैं जमीन भेज के मैं दूंगा। किसको? प्रेरितों को और प्रभु का कामों को। और इन लोग जमीन भेज के, वो जमीन किसका है? सफीरा और हनन्याह पति पत्नी का है। कोई उसको छुड़ा के लेकर के नहीं जाने वाला, या कोई छीन के लेकर के नहीं जाने वाला, है कि नहीं? चलो, 1000 हमको प्रभु ने दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1000 प्रभु ने दिया। वो किसका पैसा है? वो हमारा है। हमारे पास आके कोई छीन के लेकर के नहीं जाने वाला। आप दे रहे हो तो आपका ही, नहीं दे रहे तो भी आपका ही है कि नहीं? तो ये जमीन भेज के प्रेरितों को प्रभु का काम के लिए देने के लिए लोग वादा किए हैं। आप लोगों को आई बात समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये सफीरा और हनन्याह का जमीन जो था, प्रेरितों का कामों के लिए, प्रभु का कामों के लिए देने के लिए इन लोग एक वादा किए कि जमीन भेज के हम दे। किसके लिए? प्रभु का कामों के लिए, प्रेरितों को। और इन लोग क्या किए? वो जमीन भेज के कुछ पैसे छुपाए और थोड़ा पैसा लेकर के गए। पहले कौन गए? हनन्याह, उसका पति गया। थोड़ा पढ़े हम 2। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। उसका दाम में से, एग्जाम्पल 100 रुपए में भेज दिए, एक 50 रुपए छुपा दिया, 50 रुपए क्या क्या लेके गया। चलो आगे। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और कौन जानती थी? पत्नी सफीरा जानती थी कि मेरे पति जो है कुछ घर में रखा और कुछ लेकर के, जरा बोलना चाहिए ना, अपना पति को बोलना चाहिए कि हम प्रभु के लिए जो देने का वादा किए हैं वो देना चाहिए। गलत है, प्रभु को हम धोखा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए करके अपना पत्नी जो है सफीरा, किसको बोलना चाहिए? हनन्याह को बोलना चाहिए, है कि नहीं? अपना पत्नी सब देख रहा है, सब जानता है, और ये बात को छुपा रहा है। चलो उसको भी फायदा मिल जाए। आज भी जो प्रभु को देना चाहिए हम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए नुकसान हो रहा है। इसमें अगर हम गौर से पढ़ेंगे ना, डर लगता है। इसलिए हमारा रोजगार आज आगे नहीं बढ़ता है, हमारा कमाई जो है आज आगे नहीं जाता है, हमारा बैंक बैलेंस खाली होता है, और हम आज उसी जगह में जो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। यहां पे देखो कि प्रभु को, प्रेरितों को जो उसके कामों में देने के लिए लोग वादा किए हैं, अपना जमीन भेज के देने के लिए उसमें से कुछ पैसा छुपा दिया। कौन? हनन्याह, अपना पति। और ये सारा चीज पत्नी देख रही है। कौन? सफीरा। वो लेकर के जाने समय बोलना चाहिए ना कि ये प्रभु के लिए जो वादा हम किए देने के लिए, वो देना, ऐसा नहीं करना, वो गलत है हमारे लिए, वो अच्छा नहीं है, वो हमारे लिए दंड है। लेकिन ये क्या कर, इसको भी आशाएं हैं, पैसे हर एक को आशाएं है। इसलिए लोगों के पास आज पैसे नहीं है, धन दौलत नहीं है, आज कमाई भी अलग अलग चीज जो है आज प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम प्रभु का वचनों में नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो डर लगता है आगे क्या हुआ है। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। जी। पतरस ने कहा, हे हन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले जी, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जी।
जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, जी, और जबकि बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। देखो किसको बोल रहे हैं हम झूठ? इंसान को नहीं बोल रहे हम। तो इस चीजों को जो है आप लोग गौर से नोट कीजिएगा और इस वचन को अपने हृदय में आप लोग को बांध के चलना है। हम अगर झूठ किसी को बोलते हो, बच्चे लोग आप लोग भी यहाँ पे है ना, अपना माता पिता को झूठ नहीं बोलना, किसी को ना स्कूल में ना कॉलेज में ना किसी को झूठ नहीं बोलना। बड़े लोग भी, पति पत्नी भी, भाई बहन लोग भी, किसी को झूठ नहीं बोलना। पहले हम पवित्र आत्मा को झूठ बोलते, बाद में किसको बोलते हैं हम? परमेश्वर को। अपना परमेश्वर को। झूठ किसी को नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाने दे। कोई विश्वास करना है नहीं करना है वो बात वो उन लोगों पर डिपेंड है, लेकिन किसी को झूठ नहीं बोलना है। चलिए आगे हम जाएंगे। ये बातें सुनते ही हन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। कैसे? देखो झूठ बोलने से क्या हुआ, उसका जीवन चले गया, मृत्यु हो गया। संभल के जो हम प्रभु के लिए जो वादा करते हैं, जीने के लिए, देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए, उस वादा को निभाना है, सत्य में चलना है। देखो वो झूठ बोल के मर गया तुरंत, झूठ बोल के मर गया तुरंत। अगर हम प्रभु के लिए कुछ वादा करके चलते हैं और बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, प्रभु मेरे बीमारी को चंगा कर दो, मैं आपके लिए जीऊंगा, कसम खा रहा हूं, वादा कर रहा हूं, प्रभु मुझे अच्छा है कि नौकरी दे दो, अच्छा है जो है शादी के लिए अच्छा रिश्ता दे दो, अच्छा एक बिजनेस के लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता करो, मुझे इस परेशानी से मुझे छुटकारा दो, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं सच्चाई और ईमानदारी से जीऊंगा। लेकिन क्या हो रहा है, उस वादे पे नहीं रहते हैं। जो प्रभु को वादा किया हम नहीं रहते हैं। इसलिए क्या होता है, जब प्रभु हमको उस वादे को दे के मेरे बेटे को मैं करूंगा, क्योंकि वो वादा क्या है, जब प्रभु करते हैं कुछ दिनों के बाद हम क्या करते, गलत करते हैं। क्या करते, गलत करते। इसलिए क्या होता है, पहले से ज्यादा होता है। पहले जो समस्या था उससे और ज्यादा होता है। यहां देखो आने ने क्या हुआ, झूठ बोला और मर गया वो। जब हम प्रभु को कुछ वादा करते, प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुझे मेरे उद्धारकर्ता मैं अपना लिया हूं, मैं आज से ईमानदारी से जीऊंगा, तेरे लिए कुछ करूंगा, तेरे लिए खड़ा होऊंगा, मैं पापों को आदतों को छोड़ दूंगा, मुझे ऐसा कर वैसा कर करके हम प्रभु को बोलते हैं, वादा करते हैं। उसके बाद जब हम उस वादा को भूल जाते हैं ना, तो क्या होता है, उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ता है। इसलिए आज हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।